क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति के बारे में। दोस्तों ये एक बात तो आप समझ लीजिए, ये जो समाज है यह जो है किसी को समझता नहीं है। समझने का मतलब ये है कि जो देश के लोग हैं वह जो है कौन कितने बड़े पद पर है उसके बारे में जो है कुछ समझते नहीं है। बस उनको कहना है, उनको जो मन में आएगा वही बकना है, जो जैसे होगा वही कहना है। तो आज हम आपको यह जिक्र कर दे रहे हैं कि अदिति की शादी के बारे में, अखिलेश यादव की बेटी की शादी के बारे में उसकी सच्चाई क्या है। जो लोग कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव की बेटी जो है अदिति ने जो है 7 करोड़ रुपए जो है घर से लेकर के और वह चंपत हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 7 करोड़ रुपए, हालांकि 7 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं होती है ऐसे लोगों के लिए जो भैया देश के राज्य का जो है मुख्यमंत्री हो और खासकर उत्तर प्रदेश के राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसको 7 करोड़ कुछ भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि नाइजीरिया और लंदन वहां से जो है वहां विदेश में रह के पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद 7 करोड़ रुपए लेकर के उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो फरार हो गई। यानी वह जो है अदिति यादव ने जो है शादी कर ली है। इस तरीके की खबरें जो है वह सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम ट्विटर हैंडल पर जो है तैर रही हैं। हालांकि जो बड़े चैनल वाले हैं, बड़े चैनल वाले जो है इन खबरों से कतरा रहे हैं, लेकिन तमाम जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं वह जो है लिख रहे हैं और इस पर जो है द्वंद्व युद्ध भी चल रहा है। द्वंद्व युद्ध चल रहा है जहां समाजवादी पार्टी के लोग जो है घोर निंदा कर रहे हैं, वहीं जो है तमाम जो बीजेपी के कुछ जो है टुट्टू लोग आप कह लीजिए या मखनचू लोग आप कह लीजिए, वह लोग भी इसका जो है तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। दूसरे की बेटी के बारे में ऐसा बोला जाता था, वैसा बोला जाता था, इस तरीके। तो अच्छा हुआ कि जो अदिति यादव ने जो है वो शादी कर ली, नाइजीरिया के मुस्लिम युवक से शादी कर ली, उसके बाद जो है वो फरार हो गई, 7 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गई। इस तरीके की जो है वो खबरें जो है वह सोशल मीडिया पर तैर रही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन खबरों के बीच में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने जो है विरोध भी किया है और हजरतगंज थाने में उन्होंने जो है दरख्वास्त यानी उन्होंने रिपोर्ट FIR जो है दर्ज की है कि जो इस तरीके का अफवाह या फैला रहे हैं, जो इस तरीके की जो है कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, उनके ऊपर जो है दंडात्मक और गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं और छोटी छोटी बातों पर अगर FIR हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बेटी के बारे में अगर ऐसा बोला जा रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी। वहीं अखिलेश यादव भी जो है मैदान में उतरे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि कम से कम अगर बीजेपी वालों के अगर लड़के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधा है कि अगर कम से कम लड़के बच्चे नहीं हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए कि जिनके लड़के बच्चे हैं उनके बारे में जो है कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और खासकर उन्होंने खुल के कहा कि क्या अब जो है बीजेपी के जो लोग हैं वह क्या मेरी बेटी के बारे में इस तरीके का कमेंट करेंगे, मेरी बेटी के बारे में इस तरीके का लोग बोलेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सीधे सीधे आप समझ लीजिए वो यह कह रहे हैं कि क्या अब मेरी बेटी के बारे में जो है बोला जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पूरा जो है प्लेटफॉर्म, अगर बात करें तो पूरा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का जो है वो भरा हुआ है और पूरा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का इसीलिए भरा हुआ कि अखिलेश की बेटी जो अदिति यादव है वह विदेश से नाइजीरिया मैन यानी मुस्लिम मैन के साथ जो है वह 7 करोड़ रुपए लेकर के और घर से जो है फरार हो गई। यह इसी टॉपिक को लेकर के और तमाम जो है ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम रील्स बना करके और तमाम लोग जो है दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए किस तरीके का उटपटांग हरकत करने वाले कार्यकर्ता जो भी हों, जो भी टट्टू लोग हों, इस तक मखनची लोग जो इस तरह की जो है जो हवा उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर जो है कठोर गंभीर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बेटी कोई भी हो सबकी बराबर है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है तो किसी के लिए है, नेहा राठौर है और कंगना रनौत है, तमाम बेटियां हैं, सबके बारे में खिल्ली उड़ाते हैं, अब अपनी बेटी के बारे में। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो भी गलत है, अगर बीजेपी पार्टी के अगर नेता इस तरीके की हरकत करते हैं तो भी गलत है। अखिलेश यादव हालांकि वह अपने काफ़ी जो है वह
दर्द भरी, उनको काफी तकलीफ इस बात की हुई कि आखिर बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ तक गिर जाएंगे कि यानी छोटी छोटी बातों को लेके अब परिवार और यानी औरत और बच्चों पर टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हजरतगंज थाने में जो है वह मुकदमा दर्ज कराया गया है और ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होगी, चिन्हित करके कार्रवाई होगी कि जो लोग जो है अखिलेश यादव की बेटी के बारे में जो है यह कह रहे हैं कि वह मुस्लिम मैन के साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई, 7 करोड़ लेके भाग गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह जो भी खबर है, इसको अगर खबर आप मानते होंगे या इसको सूचना मानते होंगे, जो भी मानते होंगे, मैं इसका खंडन करता हूं। सच तक 24 न्यूज चैनल आपका और सच तक 24 टुडे और शीतला तिवारी ऑफिशियल जो भी हमारे पेज हैं, जो भी हमारे चैनल हैं, इन चैनलों से जो है ये खबर जो है सीधे सीधे जो है गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो है विपक्ष के नेता के परिवार को, विपक्ष के नेता को जो है टारगेट करने का काम किया जा रहा है। न कहीं 7 करोड़ रुपया ले कोई भागा है, न कहीं जो है दूसरी शादी हुई है, न कहीं शादी हुआ है, न कहीं लंदन से भागी, मतलब ऐसा जो कुछ भी है यह पूरा जो है बना बनाया ये एक प्लान है और बदनाम करने के लिए एक प्लान है कि अखिलेश यादव को जो है बदनाम करा जा सके। यानी अखिलेश यादव के परिवार को जो है, समाजवादी परिवार को जो है वह जो है बदनाम किया जा सके। और अगर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी हजरतगंज में उन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है, इस तरीके का जो हवा उड़ा रहे हैं इस तरीके लोगों को जो है बिल्कुल होना चाहिए और उनके ऊपर जो है गंभीर से गंभीर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए ताकि दोबारा जो है वह किसी बेटी बहन के ऊपर टिप्पणी न कर सके। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके की खबरों को लेकर के अगर आप भी अगर इस तरीके अफवाह उड़ा रहे हैं तो भैया सोशल मीडिया पर या कहीं भी इस तरीके का अफवाह मत उड़ाइए, क्योंकि यह जो कुछ भी खबर सूचना है यह निराधार है, इसमें कोई दम दिलासा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर कानून में आप फंसेंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे, यानी जेल के सलाखों में आप जाएंगे और कोई माई का लाल जो है वो बचाने वाला नहीं है। ये आप मत सोच लीजिए कि योगी की सरकार है, हम कुछ भी खंडन करेंगे, कुछ भी हम टिप्पणी करते रहेंगे, यानी हम कहते हैं अखिलेश यादव के परिवार के बारे में या समाजवादी पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यह अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, जेल की सलाखों में आप चले जाएंगे और सारी आपकी नशेबाजी या सोशल मीडिया पे लिखना या ट्विटर हैंडल का यूज करना सब कुछ जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और इस तरीके के भ्रामक पोस्ट या खबर सूचना से जो है सतर्क रहें।